हेलो दोस्तों, नमस्कार। कंपटीशन पॉइंट के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि भारत भारत एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता है। भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता है, हम इसी बातों पर विचार करने वाले हैं। इस बात से जानने से पहले हम कुछ बातों को देखेंगे, इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, एक भारत का एक प्रस्तावना है, भारत की प्रस्तावना है, इसी में है धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख किया गया है। इसलिए हम सबसे पहले प्रस्तावनाओं के बारे में समझते हैं कि प्रस्तावना है क्या। देखिए, अगर हम प्रस्तावना की बात करेंगे तो प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशी शुक्ल सप्तमी सन्मात 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और अधिकृत करते हैं। यह रहा भारत की प्रस्तावना। देखिए, इसी प्रस्तावना में एक जगह उल्लेख मिला है पंथ निरपेक्ष। किसका उल्लेख मिला है? पंथ पंथ निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष। देखिए, एक जगह उल्लेख मिला है पंथ निरपेक्ष, एक जगह किसका उल्लेख मिला है? पंथ निरपेक्ष का। देखिए, पंथ निरपेक्ष कहिए या इसी को कह सकते हैं धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष, इसको कह सकते हैं धर्म निरपेक्ष। देखिए, धर्म निरपेक्ष इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी देश या राष्ट्र में के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, वहां की अपना कोई धर्म न हो, बाकी सभी धर्मों को समान रूप से लेकर चलता हो, तो वही देश जो है धर्मनिरपेक्ष होता है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष का कॉन्सेप्ट कब आया? धर्मनिरपेक्ष का कॉन्सेप्ट आया जब भारतीय संविधान में एक संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 को एक संविधान संशोधन हुआ था, जिसे भारत के संविधान के इसे जो है मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है सबसे अधिक प्रावधानों का संशोधन किया। इसी क्रम में एक संशोधन में इसी क्रम में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जब इसको जोड़ा गया तो इसे जो है संविधान के मूल ढांचा के अंतर्गत रखा गया। इसे किसके अंतर्गत रखा गया? संविधान के मूल ढांचा के अंतर्गत, मूल ढांचा के अंतर्गत। देखिए, इसको रखा गया संविधान के मूल ढांचा के अंतर्गत। इसे कहाँ रखा गया? संविधान के मूल ढांचा के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिए, अगर किसी प्रावधानों को अगर मूल ढांचा के अंतर्गत रखते हैं तो केशवानंद भारती बनाम 1973 में इस बात की व्याख्या किया गया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत के जो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र, किसी भी धर्म यानी हिंदू धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि संविधान में हिंदू राष्ट्र शब्द नहीं जोड़ा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, हम आशा है कि आप लोगों को इस बात को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, हम
अगले बाद में प्रस्तावना को पूरी तरह से देखेंगे कि प्रस्तावना है क्या, इसे क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, इस बात को हम आगे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।